हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक न्यू स्टोरी जिसमें 20 साल की लड़की को एक अधेड़ आदमी से प्यार हो जाता है। स्टोरी के स्टार्ट में फीमेल लीड को दिखाया गया। वो एक ऑर्फन लड़की थी जो अपने अंकल आंटी के साथ रहती थी। उसकी आंटी ने उसे ब्लाइंड डेट के लिए भेजा था। वो चाहती थी कि वो उसकी बेटी को अब्रॉड में पढ़ने में मदद करे और वो कैसे भी करके पैसे का इंतजाम करे। इसके लिए उसे शादी करनी थी और दहेज लेकर आना था। जिस आदमी के सामने वो बैठी थी वो अच्छा तो नहीं था। उसने बताया कि वो अभी 3rd ग्रेड कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रही है। वो आदमी ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे कि वो उस पर एहसान कर रहा हो और उसका माइंडसेट एकदम घटिया था। उसने कहा कि वो शादी करे और उसका घर संभाले और जल्दी से ही बच्चे पैदा करे। उस लड़की का नाम रुआन था। उसने बताया कि उसकी ब्लाइंड डेट उसके घर वालों ने तय की है और वो अभी सिर्फ 20 की है, तो शादी करने का उसका कोई इरादा है ही नहीं। सॉरी बोलकर वो वहाँ से आगे बढ़ी, लेकिन उसकी कॉफ़ी में कुछ तो मिलाया गया था, तो वो बेहोश होकर गिर गई। वो आदमी उसे उठाकर कमरे में ले गया और उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश करने लगा। उसी टाइम पर उसे होश भी आ गया। आदमी बहुत ही ऑफेंसिव हो रहा था। उसने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और उसे मारा भी। रुआन ने वहाँ पर रखी लैम्प से उसके सर पर मारा और वहाँ से भाग निकली। वो आदमी बहुत गुस्से में था। उसने उसका पीछा किया, तभी वो एक अधेड़ आदमी से टकरा गई और वो आदमी बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन भी था और उसे मिस्टर लो कहा जा रहा था। उसने रुआन को बचा लिया। सुबह जब उसकी आँख खुली तो वो उसके साथ सोई हुई थी। वो जल्दी से वहाँ से भाग निकली। कुछ दिन बाद पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। उसकी आंटी उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करती थी और काम करने को बोल रही थी। ना तो उसके पास जॉब थी, ना ही वो शादी कर रही थी, इसलिए वो बहुत गुस्से में थी। आंटी ने उसे फैमिली बिजनेस में काम करने को कहा। रुआन ने बताया कि वो कुछ दिन रुक जाए, जल्दी ही उसका इंटरव्यू होने वाला है। लेकिन आंटी को बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो जुबान लड़ा रही है। उन्होंने कहा कि उसकी जैसी लड़की को भला कौन जॉब देगा। रुआन ने पूछा कि उसे सस्ते कॉलेज में भेजा ही क्यों, ये उसकी गलती तो नहीं है। तो आंटी और भी ज्यादा बौखला गई। मजबूर होकर रुआन को डिलीवरी के लिए जाना ही पड़ा। यहाँ तक कि वो जहाँ डिलीवरी करने गई थी उसे भी रुआन का अकेले सामान उठाना सही नहीं लग रहा था। फिर भी रुआन अपने बच्चे को दिलासा दे रही थी कि वो उसका ख्याल रखेगी। मिस्टर लो ने उसे हैवी सामान उठाते देखा तो उन्हें याद आ गया कि उनके साथ हुआ क्या था। जब वो रुआन को रूम में लेकर गया था तो उसने उन्हें रोक लिया था और किस कर लिया। मिस्टर लो ज्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पाए, लेकिन उन्हें अजीब भी लगा कि वो एक छोटी सी लड़की के बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हैं। वो उसकी मदद के लिए आगे गए। मिस्टर लो को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो रुआन ने बताया कि वो 20 साल की है और वो अभी ग्रेजुएशन कर रही है। एक बार रुआन ने सोचा कि वो उन्हें बताए कि वो उनके बच्चे के लिए प्रेग्नेंट है, लेकिन जब उसे पता चला कि वो अमीर है तो उसने ना बताने का फैसला किया। मिस्टर लो अपने केक की जिम्मेदारी लेने को तैयार थे, लेकिन रुआन ने मना कर दिया। रुआन इतना ही कर सकती थी कि उन्हें अपनी मदद करने दे। लो के असिस्टेंट को भी बड़ा अजीब लगा कि वो उस लड़की के लिए सामान उठा रहा है। रुआन को जब चक्कर आ गया तो मिस्टर लो ने अपना नंबर उसके फोन में सेव कर दिया और कहा कि उसे कभी भी जरूरत हो तो वो कॉल कर सकती है। इतना बोलकर वो वहाँ से चला गया। मैनेजर ने रुआन को पैसे दिए और बताया कि उसे आगे से आने की जरूरत नहीं है, वो खुद आदमी भेज देंगे और उसे डबल पैसे भी दिए जाएंगे। मैनेजर को ये जानकर हैरानी थी कि मिस्टर लो को वो कैसे जानती है। जब रुआन ने उनके बारे में पूछा तो पता चला कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और उसे बहुत निराशा हुई कि दोनों अलग अलग दुनिया से हैं। खैर वो वहाँ से निकली और उसने थोड़े पैसे निकाल लिए। जब वो शॉप में पहुंची तो उसकी आंटी ने फिर से उसे देर से आने के लिए डांटना शुरू कर दिया और उसे आलसी बोलने लगी। रुआन जैसे मुड़ी उसे चक्कर आ गया। उसकी आंटी ने उसके बैग में पैसे देख लिए और निकाल कर चिल्लाने लगी। उन्होंने पूछा कि वो पैसे कहाँ से आए हैं। रुआन ने बताया कि ये उसके पैसे हैं। फिर भी आंटी को गुस्सा आया कि वो उसे खाना रहना सब देती है तो वो अपने पैसे छुपा कर कैसे रख सकती है। आंटी को जब पता चला कि उसके अंकल ने उसे पैसे नहीं दिए हैं तो उन्हें लगा कि वो कोई बॉयफ्रेंड से पैसे लेकर आई है और फिर ताने मारने लगी कि वो ऐसे घटिया काम करती है, आदमियों को लुभा रही है। काम करने में तो उसे बड़ा आलस आता है। रुआन को उन्होंने धक्का दिया और वो गिर गई। उसे गुस्सा आ गया और वो घर के सारे काम करती थी, झाड़ू पोछा खाना सबके कपड़े तक वो धोती थी और शॉप पर भी काम करती थी। आंटी को लगा कि वो जुबान लड़ा रही है तो और गुस्से में आ गई और उसे मारने लगी। अंकल थोड़ा अच्छे लग रहे थे, वो उसे बचाने की कोशिश करने लगे। जब रुआन से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो वहाँ से भाग गई और उसे रोड पर चक्कर आ गया और वो वहीं पर गिर गई। जैसे ही वो गिरी पता नहीं कहाँ से मिस्टर लो वहाँ आ गए और उसे उठाकर वो हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में रुआन को डर लग रहा था कि कहीं मिस्टर लो को बच्चे के बारे में पता न चल जाए
और ये भी डर था कि कहीं उसकी कमजोरी की वजह से उसके बच्चे को प्रॉब्लम ना हो जाए। मिस्टर लो उसकी हालत देखकर सोचने लगे कि आखिर वो इतनी कमजोर कैसे हुई होगी, कैसे माहौल में रहती होगी। उन्होंने उसे पोरिज खिलाया। रुआन को कभी किसी ने अच्छे से ट्रीट नहीं किया था तो वो रोने लगी। उसे रोता हुआ देख मिस्टर लो को लगा कि वो किसी से झगड़ा करके आई है और उसे चोट की वजह से दर्द हो रहा है। उन्होंने पोरिज रखी साइड में और उसे संभाला। रुआन ने बताया कि उसने कुछ भी बुरा नहीं किया है। मिस्टर लो को उस पर यकीन था कि वो बुरा नहीं करेगी। जब उसकी आंख खुली तो वो मिस्टर लो के घर में थी। मिस्टर लो उसके लिए बड़ी मुश्किल से खाना बना रहे थे। रुआन को नंगे पैर देखकर वो उसे उठाकर कमरे में ले गए और खुद उसे स्लीपर्स पहनाए। उसके लिए वो कपड़े भी लाए थे। जब उसने कपड़े देखे तो वो बहुत ही महंगे थे। रुआन को लगा कि ये सही नहीं है। उसने सोचा कि वो पहले ही मिस्टर लो के लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर चुकी है और वो बोझ नहीं बनेगी और वो अपने बेबी का ध्यान भी खुद रखेगी। उसने एक ड्रेस चुन ली और वो नीचे गई। मिस्टर लो ने उसके लिए खाना बनाया हुआ था। रुआन ने खाना खाया और उसे उल्टी आने लगी। मिस्टर लो ने पूछा कि क्या वो प्रेग्नेंट है। उसका खाना उसके मुंह से बाहर ही आने लगा। उसने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा होता तो वो बताती। मिस्टर लो उसे घर छोड़ने वाले थे। जब वो कार में थी तो रुआन ने कहा कि वो आगे से नहीं मिलेंगे। वो उसे थोड़े पैसे दे दे और वो ऐसे प्रिटेंड करेगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। उसने सोचा कि वो आंटी को दे देगी और अपने बच्चे के लिए भी थोड़ा बचा लेगी। उसने 30,000 युआन मांगे। मिस्टर लो को लगा कि ये काफ़ी नहीं होगा तो रुआन ने 5 मांगे। उसने क्लियर नहीं बताया कि उसे कितने चाहिए। मिस्टर लो को लगा कि वो 5 मिलियन मांग रही है तो उसे कार से उतार दिया क्योंकि वो उसे मासूम समझ रहे थे। उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा ही निकली। खैर वो पैसे देने वाले थे लेकिन रुआन को वो गलत ही समझ रहे थे। रुआन ने बस उन्हें चिढ़ाया। जब रुआन वापस आई तो उसकी आंटी ने उसके लिए खाना बनाया हुआ था और वो खुद उसे परोस रही थी। रुआन को रोना ही आ गया। वो जब भी स्कूल से आती थी तो उसे खाना तक नहीं मिलता था और काम ऊपर से कराया जाता था। उसकी आंटी ने बताया कि मिस्टर चेन, ये वही मिस्टर चेन थे जिन्होंने उसके साथ बदतमीजी की थी। वो उसके लिए पैसे दे चुके थे और उसे अगले दिन उनके साथ जाना था। रुआन ने साफ मना कर दिया कि वो शादी नहीं करेगी। उसकी आंटी फिर से गुस्से में आ गई और उसे हर हाल में पैसे ही चाहिए थे ताकि वो अपनी बेटी को अब्रॉड पढ़ने भेज सके। उनके लिए पैसे रुआन से लाख गुना ज़्यादा कीमती थे और वह एहसान भी जताया करती थी। खैर खाने में कुछ मिला हुआ था। रुआन बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वो बंधी हुई थी और चेन उसके सामने खड़ा था। उसने कहा कि वो पिछली बार लकी थी तो भाग गई थी लेकिन इस बार वो नहीं बचेगी। उसने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। खैर वो वहाँ से भाग गई और रास्ते में वो गिर पड़ी। उसने मिस्टर लो को मैसेज किया कि वो उसे बचा लें। इधर मिस्टर लो का दिमाग खराब हो चुका था। उन्हें लगा रुआन पैसे के लिए लालची है और वो शराब पर शराब पीते जा रहे थे। जब उनको मैसेज मिला तो वो जाने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं थे लेकिन वो उसे बचाने चले गए। वो तुरंत उसे हॉस्पिटल लेके गए। रुआन को बहुत ज़्यादा ही ब्लीडिंग हो रही थी। डॉक्टर ने बताया वो और उसका बेबी दोनों ही ठीक हैं। मिस्टर लो ने उसका कॉलर ही पकड़ लिया। वो 6 हफ्ते से प्रेग्नेंट थी। मिस्टर लो को बहुत खुशी हुई कि ये उनका बेबी था। वो रुआन के पास गए और रुआन ने कहा कि वो बेबी लेकर चली जाएगी तो उनको परेशान नहीं करेगी। मिस्टर लो ने पूछा कि क्या उसके पास पैसे हैं, घर है या जॉब है तो वो कैसे बेबी को पालेगी, क्योंकि वो उसके पिता हैं तो वो उसकी जिम्मेदारी खुद लेंगे। और उसे गोद में उठाकर वो वहाँ से उसे घर ले गए। रुआन को डर था कि उसके घर वालों को पता चल जाएगा। मिस्टर लो ने समझाया कि वैसे भी वो ज़्यादा दिन ये सब छुपा नहीं पाएगी तो उसे कहीं और लेकर जाएंगे उनके घर और उसका पूरा ध्यान रखेंगे। इससे पहले वो उसे मैरिज रजिस्ट्रेशन सेंटर ले जाएंगे। सो वो उसे शादी करने वाले थे। दोनों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया और अब उसे घर से कॉल आया। उसकी आंटी ने उसे कॉल करके बताया कि चैन घर में बैठा है और अंकल से पैसे मांग रहा है। वो नहीं आई तो वो उसे मार देगा। रुआन ने साफ मना कर दिया कि वो नहीं आएगी और उसने शादी कर ली है। मिस्टर लो को उससे हमदर्दी हो रही थी और वो उसे शाबाशी भी दे रहे थे। इसके बाद वो उसे घर लेकर गए और अपनी मेट से उसका ध्यान रखने को कहा। मेट को अजीब लगा कि वो कुछ ज़्यादा ही यंग थी। सोंगजे को रुआन की बहुत ज़्यादा ही फिक्र थी। वो उसका बच्चे की तरह ध्यान रखता था। रुआन को उसकी फ्रेंड का कॉल आया और उसने पूछा कि वो कहाँ गायब है और वो उसे पर्सनली मिलकर सब कुछ बताने वाली थी। जब वो उससे मिलने गई तो उसकी आंटी वहाँ आ गई और उसे घसीट कर ले जाने लगी। रुआन ने जब उन्हें रोका तो वो उसे थप्पड़ मारकर ले जाने लगी। उन्होंने उसकी फ्रेंड को भी धक्का दे दिया और रुआन को लेकर चली गई। रुआन का फ़ोन वहीं रह गया था तो उसकी फ्रेंड ने मिस्टर लो को बता दिया।
एक लड़की थी शिनुए नाम की, वो मिस्टर लो के पीछे पड़ी थी। उसने अपनी और मिस्टर लो की किसी तरह से साथ में फोटोज ले ली। वो जल्दी से जल्दी रुआन के बारे में जानना चाहती थी। दूसरी तरफ चंद रुआन के घर में बैठा था और वो चाहता था कि वो रुआन को लेकर आए या फिर उनके पैसे वापस करे। आंटी रुआन को लेकर पहुंच गई थी और उसे उसके हवाले कर दिया। रुआन शादी नहीं करना चाहती थी तो चंद को बहुत गुस्सा आ गया। और वो उसे जबरदस्ती ले जाने लगा। तभी सॉन्गजे वहां आ गया। उसने उसके मुंह पर क्रेडिट कार्ड फेंका और वो वहां से चला गया। वो रुआन को ले जाना चाहता था लेकिन आंटी उसे जाने देना नहीं चाहती थी। सॉन्गजे ने उसे भी एक क्रेडिट कार्ड दिया जो कि हर महीने उसे पे करने वाला था और वो रुआन को लेकर चला गया। आंटी को लगा कि वैसे भी रुआन किसी काम की थी नहीं, तो उसको बस पैसे चाहिए थे, लेकिन वो रुआन को आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। रुआन जब वापस आई तो उसे लगा कि वो सॉन्गजे के लिए मुश्किलें बढ़ा रही है। फिर उसने न्यूज़ में देखा कि शिनुए और सॉन्गजे के बारे में न्यूज़ आई है। शिनुए काफ़ी फेमस स्टार थी। उसे लगा कि सॉन्गजे शायद बच्चे की वजह से ही शादी कर रहा है। अगले दिन उसने फिर से न्यूज़ चेक की लेकिन आर्टिकल गायब हो चुका था। उसे लगा कि वो शिनुए को बचा रहा है। सॉन्गजे उसके साथ अच्छे से रहता था और रुआन बार बार बिना स्लीपर्स के ही घूमती रहती थी, तो वो उसे रूम में ले गया और स्लीपर्स पहनाए। इसके बाद वो चला गया। मेड भी मार्केट चली गई थी। शिनुए रुआन से मिलने उसके घर आई और उसके बारे में सब पता करके आई थी। उसने रुआन को ऐसा फील कराया जैसे कि वो सॉन्गजे के लायक नहीं है। रुआन को भी उसकी बातें सही लगी और वो जॉब ढूंढने लगी। सॉन्गजे को रुआन की बहुत चिंता थी, इसलिए वो उसे किसी सोशल फंक्शन में ले जाना चाहता था। ये एक चैरिटी फंक्शन था। ऐसे फंक्शंस उसे पसंद नहीं थे, फिर भी वो रुआन के लिए सब करना चाहता था। वो उसे फंक्शन में लेकर गया। रुआन पहली बार ऐसे लग्जूरियस फंक्शन में गई थी और वो बहुत नर्वस हो रही थी। वोटर्स ने उन्हें घेर लिया और सवाल पर सवाल करने लगे। सॉन्गजे ने उन्हें वार्न किया कि उसकी एक भी फ़ोटो इंटरनेट पर नहीं आनी चाहिए। शिनुए भी उन्हें देख रही थी, फिर भी वो किसी भी हाल में हार नहीं मानने वाली थी क्योंकि उसे कंपनी में ज़्यादा इंटरेस्ट था। खैर, अंदर नीलामी हो रही थी। ये एक परफ्यूम था जिसे बेचकर पैसे चैरिटी में दिए जाने थे। रुआन को लग रहा था कि वो वहाँ होना डिजर्व नहीं करती। सॉन्गजे ने बताया कि उनकी शादी हुई है तो उसका पैसा रुआन का भी है और वो उसे अपनी माँ के बर्थडे पर भी ले जाने वाला था। बिडिंग शुरू हो चुकी थी। सबने बोली लगाई लेकिन शिनुए ने सबसे बड़ी बोली लगाई। सॉन्गजे उससे बड़ी बोली लगाने वाला था पर रुआन ने उसे रोक लिया क्योंकि उसे लगा कि वो परफ्यूम नकली है। जैसा कि उसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं था तो सबको लगा कि वो कुछ भी नहीं जानती होगी, लेकिन सॉन्गजे को उस पर विश्वास था। उसने सबको प्रूव करने के लिए कहा। रुआन ने बताया कि कैसे मिस्टर लाली के परफ्यूम बॉटल पर क्रिस्टल साइन बना होता है, जो कि नहीं था, और उसकी स्मेल भी बदली हुई थी। खुद मिस्टर लाली के असिस्टेंट ने बताया कि ये असली परफ्यूम नहीं है। शिनुए बहुत झल्ला रही थी। सॉन्गजे को रुआन पर बड़ा गर्व हो रहा था। उनको नहीं पता था कि रुआन इतनी ज़्यादा नॉलेज रखती है। खैर, रुआन थक गई थी और सॉन्गजे उसे सबके सामने ही उठाकर ले गया। सॉन्गजे ने रुआन के नाम पर बड़ा डोनेशन भी दिया। शिनुए उसके पीछे आई और बहाना बनाया कि वो रूड नहीं होना चाहती थी, लेकिन सॉन्गजे उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना चाहता था क्योंकि उसका उससे कोई लेना देना था ही नहीं। शिनुए ने ज़बरदस्ती उसे गले लगा लिया ताकि रुआन उन्हें साथ में देख सके, लेकिन सॉन्गजे ने उसे दूर ढकेल लिया और वो वापस चले आए। रुआन अभी तक कोई परफ्यूम नहीं ले पाई थी जो वो मिसेस लो को दे सके। अगले दिन वो उसे साथ ले गया और उसे क्रेडिट कार्ड देकर मीटिंग में चला गया। रुआन एक शॉप पे घुसी और वहाँ परफ्यूम्स खरीद लिए, लेकिन काउंटर गर्ल उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रही थी। वो परफ्यूम डिस्काउंट पर थे और यहाँ शिनुए भी आई हुई थी। उसने कहा कि वो चीप बैकग्राउंड से है, इसीलिए वो वहाँ आई है। वो उसे हर तरह से नीचा दिखा रही थी। उसने अपने महंगे गिफ्ट्स भी उसे दिखाए, लेकिन रुआन को उसमें कुछ भी खास नजर नहीं आया। खैर, सॉन्गजे वहाँ आया तो शिनुए ने नाटक शुरू कर दिया। रुआन ने उसे परफ्यूम सिखाए जो कि उसने उसकी मॉम के लिए खरीदे थे। सॉन्गजे उसे हर तरह से सपोर्ट करता था। तभी मिस्टर लाली के असिस्टेंट भी वहाँ आ गए। उसे वो याद थी और वो उसका काम देखना चाहते थे। रुआन ने परफ्यूम बनाया और वो उसे बहुत पसंद आया। अब से वो रुआन को अपने लिए काम देना चाहते थे। शिनुए को हैरानी हो रही थी, इसलिए उसने सवाल किया कि वो फ्रूट शॉप में काम करती है तो उसे सेंस के बारे में इतना कुछ कैसे पता होगा। शॉप ऑनर को गुस्सा आ गया। उसने मिस्टर लाली के अंडर में काम किया था, किसी ने भी उस पर कभी भी सवाल नहीं उठाए थे, तो उसने शिनुए के साथ कोलैब कैंसिल कर दिया। उसके असिस्टेंट ने माफ़ी मांगी, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था
और उस वर्कर को भी निकाल दिया गया जो कस्टमर के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करती थी। मिस्टर लुओ ने रुआन के लिए काफ़ी सारे सेंस भेजे थे ताकि वो कुछ नया बना सके। शिनुए का असिस्टेंट रुआन की आंटी के शॉप पर गया और बहुत बड़ा ऑर्डर दिया। रुआन शॉपिंग के लिए बाहर गई थी और उसे नोटिफिकेशन मिला। उसके अंकल आंटी ने इंटरव्यू दिया था और कहा कि दोनों ने उसे बड़े प्यार से बड़ा किया और महंगे कॉलेज में भी भेजा, लेकिन वो धोखेबाज निकली। वो लड़कों को फंसाती है। अब वो किसी कपल के बीच में घुस गई है और अमीर आदमी की मिस्ट्रेस बन गई है। रुआन ने देखा तो उसे बहुत झटका लगा। वो ऐसी बातें क्यों कर रहे थे? इतनी भी पागल तो नहीं थी वो। खैर ज़्यादा देर नहीं लगी, कुछ लड़कियां वहां आकर रुआन को परेशान करने लगी और उसे घटिया बोल रही थी। वो उसे मारने तक को आ गई। आंटी चेन ने जब उसे बचाने की कोशिश की तो उन्हें भी धक्का दे दिया और रुआन को भी। एन मौके पर सॉन्ग से वहां आ गया और तुरंत उन लड़कियों को पकड़ लिया गया। वो जल्दी से रुआन को हॉस्पिटल लेकर गया और पता चला कि उसके वॉम में ट्विंस हैं, लेकिन उसे एनीमिया भी था तो उसका ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत थी। दोनों ही बहुत खुश थे कि उनके पास दो बेबी होंगे। रुआन ने सॉन्ग से पूछ ही लिया कि क्या उसका और शिनुए का कोई रिश्ता है। सॉन्ग ने साफ मना कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसकी वाइफ है और उसकी बेबी की माँ भी है, तो उसे बस अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। दोनों फिर से किस करने आगे बढ़े तो रुआन शर्मा गई। सॉन्गजे के असिस्टेंट ने उसे बताया कि जो भी न्यूज़ आई थी इन सब में शिनुए का हाथ था। वो बहुत बड़े बड़े कांड करके बैठी थी। वो गुस्से में था। उसने उसकी सारी जानकारी निकलवाई और उन लड़कियों के खिलाफ भी लीगल एक्शन लिया। उसने रुआन के अंकल की शॉप भी बंद करवा दी। इधर शिनुए बड़ी खुश थी, लेकिन कुछ लड़कियां उसे नीची नज़रों से देख रही थी क्योंकि वो उस मुकाम पर लोगों के साथ सो सोकर पहुंची थी। जल्द शिनुए ने न्यूज़ देखी। उसके बारे में सारी सच्चाई पोस्ट कर दी गई थी। ब्रांड्स ने उसके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए। जल्द ही रिपोर्टर्स ने उसे घेर लिया, जिससे बच पाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। जल्द रुआन की आंटी का शॉप बंद हो गया। उसे समझ आ गया था कि उसने बड़ी चिड़िया फंसा ली है। उसे पता था कि रुआन नरम दिल की है। अगर वो उसे अच्छे से मीठी मीठी बातें करेगी तो वो फिर से उनकी साइड में आ जाएगी। वहाँ जाकर वो रुआन से माफ़ी मांगने लगी और शॉप को चलने देने के लिए कहा। रुआन बहुत गुस्से में थी क्योंकि उसके साथ बहुत बुरी तरह से बिहेव किया गया था। फिर भी वो उसे एहसान जताने लगी कि उसे पाल पोस कर बड़ा किया गया है, बदले में वो ऐसा नहीं कर सकती। सच कहूँ तो उसके पीछे हाथ पैर धोकर ही पड़ गए। रुआन अब की उन्हें माफ़ करने वाली नहीं थी। तभी सॉन्गजे वापस आ गया। उन्हें उठाकर बाहर फेंक दिया गया, लिटरली फेंक दिया गया। उन्हें अफसोस हुआ कि उन्होंने रुआन के साथ अच्छे से बिहेव क्यों नहीं किया। सॉन्गजे की माँ ने उसे कॉल किया और उन्हें बस अफवाह का पता चला था कि उसके पास कोई गर्लफ्रेंड है, लेकिन अभी उन्हें सच में पता चला। वो जल्दी से उससे मिलना चाहती थी और वो बहुत खुश भी थी। हो सकता है वो उसे एक्सेप्ट ना करे। खैर रुआन रास्ते में थी। उसने सॉन्गजे के लिए परफ्यूम खरीदा था। उसे देखकर वहाँ एक सफाई करने वाली लेडी गिर गई। शायद वो नाटक कर रही थी। उसने वहाँ पर गुजरने वाली लड़कियों से मदद भी मांगी, लेकिन कोई आगे नहीं है। रुआन उनकी मदद के लिए आगे गई। वो लेडी बुरी तो नहीं लग रही थी, लेकिन उनके दिमाग में था कि रुआन भोली, मासूम और नरम दिल है। इधर शिनुए सॉन्गजे से माफ़ी मांग रही थी क्योंकि वो पूरी तरह से बर्बाद होने वाली थी। सॉन्गजे ने उसकी कोई मदद नहीं की और वहाँ से निकाल दिया। वो वहाँ से निकली तो रुआन से टकरा गई। रुआन उसे देखकर बहुत हैरान थी। शिनुए ने नाटक किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। लेडी को वहाँ लाने के लिए उसे नीचा दिखाने लगी। वहाँ के वर्कर्स भी आकर उस औरत को भगाने लगे। रुआन ने लेडी की साइड ली, लेकिन शिनु और बाकी के लोग उन्हें नीचा दिखाते रहे और धक्का देकर गिरा भी दिया। उस लेडी को रुआन पसंद आई क्योंकि वो बहुत ही दयालु थी। खैर अब जब उस लेडी से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने गिन गिन के सबको फायर कर दिया। उन्हें अभी भी मजाक लग रहा था कि वो कहीं डिमेंशिया की बीमारी से तो नहीं जूझ रही है जो उन्हें निकाल रही है। लेडी ने जल्दी से जाकर रिजाइन देने को कहा। उन्हें नहीं पता था कि वहाँ इतने घटिया लोग काम करते हैं। खैर वो काफ़ी देर नहीं माने और धक्का मुक्की करते रहे। आखिर में उस लेडी ने कैमरा ऑन कर दिया। शिनु गुस्से में आ गई और लपटा झपटी तक होने लगी। सॉन्गजे जब वहाँ आया तो लेडी ने उसे इशारा किया कि वो चुप रहे। शिनुए ने तुरंत नाटक शुरू कर दिया कि उसने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन लेडी ने सब रिकॉर्ड कर लिया था। सॉन्गजे बहुत गुस्से में था और सभी एम्प्लॉयज़ को वहाँ से निकाल दिया और अब से शिनुए भी वहाँ नहीं आ सकती थी। वो उन दोनों को अंदर ले गया और अब पता चला कि वो लेडी सॉन्गजे की माँ थी। उन्हें रुआन बहुत पसंद आई। जब पता चला कि वो दोनों मैरिड है तो उन्हें और भी खुशी हुई। सो वो बहुत स्वीट थी। खैर उसकी माँ ने रुआन से कहा कि उसका बेटा तो बहुत बड़ा है, दूसरा उसका टेम्पर भी बहुत हाई रहता है।
अगर वो उसे बुली करे तो वो उन्हें बताए। लेकिन वो रुआन के साथ बहुत ही स्वीट था। मॉम ने अपना कंगन उतार कर उसे दे दिया और ये भी उन्हें पता चला कि रुआन प्रेग्नेंट है, तो वो उन्हें बहुत ज़्यादा ही खुशी हुई। मॉम ने रुआन को आराम करने के लिए भेज दिया और उसके जाते ही सॉन्गजे को डांटने लगी क्योंकि वो काफ़ी यंग थी। दूसरी बात, शिन्वे के साथ उसका क्या चक्कर है। सॉन्गजे ने बताया कि जो भी हो, रुआन अब उसकी वाइफ है और शिन्वे से उसका कोई लेना देना नहीं है। खैर, वो चाहती थी कि सॉन्गजे उनकी बर्थडे पार्टी में रुआन को भी लेकर आए। शिन्वे ने जब उसकी मॉम को कार में जाते हुए देखा तो उसे गुस्सा आ गया क्योंकि वो अभी तक नहीं जानती थी कि वो उसकी मॉम है। इसके बाद वो एक एजेड आदमी के पास गई और वो बहुत टची हो रहा था। शिन्वे कुछ दिन पहले उसे बात भी नहीं करना चाहती थी, तो आज उसका आना सवाल खड़ा करता था। शिन्वे किसी भी तरह से सॉन्गजे की माँ की बर्थडे पार्टी में जाना चाहती थी। इसके लिए वो उस एजेड आदमी के साथ सोने तक को तैयार थी। अब बर्थडे पार्टी आ गई थी। रुआन वहाँ जाने से नर्वस हो रही थी, लेकिन सॉन्गजे ने उसे दिलासा दिया वो सुंदर है और टैलेंटेड भी, तो लोग उसे पसंद करेंगे। मिस लो रुआन को अंदर ले गई और वहाँ जाते ही शिन्वे फिर से उनकी इंसल्ट करने लगी। मिस लो ने उसे जवाब देते हुए कहा कि शायद वो इनवाइट भी नहीं की गई होगी, लेकिन शिन्वे उन्हें फिर से बुरा बोलने लगी और बाकी के एम्प्लॉयज़ भी उसके साथ बुरा बिहेव करने लगे। वो उसे अभी भी वही गरीब औरत समझ रहे थे और उसे वहाँ से भगाने की कोशिश भी कर रहे थे। तभी मिस्टर वांग वहाँ आ गए और अब उसने भी शिन्वे का साथ दिया। रुआन की बातें वो सुन भी नहीं रही थी और वो रुआन को ही टारगेट करने लग गए कि वो एक घटिया बैकग्राउंड से आती है, उसने सॉन्गजे को फंसा लिया है। जब उन्हें पता नहीं कि वो लेडी कौन है तो जितना चीप बिहेव कर सकती थी किया। सॉन्गजे के साथ कुछ गेस्ट भी आए थे और उनकी बातों से पता चला कि मिस लहू बाहर नहीं निकलती थी। इस वजह से कम लोग ही उन्हें फेस टू फेस मिले थे। कुछ तो बुरा हुआ था जिस वजह से वो 10 सालों से बाहर नहीं जाती थी। जब वो वहाँ पहुंचा तो शिन्वे ने शिकायत की रुआन किसी आउटसाइडर को लेकर वहाँ आ गई है। एक एक करके सब ने ही इल्ज़ाम लगाए और अब सॉन्गजे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने बताया कि वो उसकी वाइफ और मॉम है, तो सब शॉक्ड ही रह गए। जैसे ही पता चला तुरंत सबने रंग बदल लिया और माफ़ी मांगने लगे। शिन्वे ने रुआन पर ही इल्ज़ाम लगा दिया कि उसने ही उसे भड़काया है। खैर, सॉन्गजे और बर्दाश्त नहीं कर सकता था और उन सबको वहाँ से निकाल दिया गया। आज की पार्टी में मिस लो अपने बेटे की वाइफ को सबके सामने लाने वाली थी। सब रुआन को देखकर अजीब फील कर रहे थे क्योंकि वो जानी पहचानी तो बिल्कुल भी नहीं थी। बाहर सबको निकाल दिया गया था और मिस्टर वांग ने शिन्वे को ज़ोर ज़ोर से मारा क्योंकि उसकी वजह से वो ब्लैक लिस्ट हो गया है। शिन्वे बहुत गुस्से में थी और वो बहुत बुरा करने वाली थी। खैर, मिस लोंग ने अनाउंस किया कि अब से रुआन उनकी डॉटर इन लॉ होगी। अगर कोई भी उसके बैकग्राउंड को बीच में लाएगा तो वो उसके साथ काम नहीं करेंगी। तो सभी चापलूस लोग बैकग्राउंड पर जाने की हिम्मत तो नहीं करने वाले थे। जल्द ही रुआन और सॉन्गजे की शादी ऑफिशियली होने वाली थी और फाइनली ही किस्ड हर। दूसरी तरफ शिन्वे मिस्टर जांग के ऑफिस में गई, लेकिन उसे रोक लिया गया। उसने वहाँ पर हंगामा करना शुरू कर दिया। सिक्योरिटी ने उसे उठाकर बाहर कर दिया। कोई भी उसके साथ काम करने को तैयार नहीं था। जल्द न्यूज़ आई कि सॉन्गजे रुआन से शादी करने वाला है। इधर रुआन का एनीमिया ठीक हो चुका था और वो शॉपिंग करना चाहती थी और सॉन्गजे को कॉल आ गया। शिन्वे ने रुआन को बेहोश कर दिया और वहाँ से उठाकर ले गई। सॉन्गजे ने आसपास हर जगह पता किया, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। इधर शिन्वे ने रुआन को बांध रखा था और वो उसे ब्लेम करने लगी क्योंकि उसकी वजह से उसका करियर बर्बाद हो गया। इधर सॉन्गजे को पता चला कि शिन्वे ने ही ये सब किया है और वो उसे अपनी बात छोड़ने वाला नहीं था। इधर शिन्वे रुआन का चेहरा बर्बाद करने वाली थी। रुआन को जब ब्लीडिंग होने लगी तो वो समझ गई कि वो प्रेग्नेंट है और अब वो उसे और उसके बेबी दोनों को ही मार देना चाहती थी। सॉन्गजे वहाँ पहुँच गया तो शिन्वे ने चाकू रुआन के गले पर रख दिया और धमकी दी कि वो उसे अपने साथ लेकर जाएगी। सॉन्गजे उसकी हर शर्त मानने को तैयार था, तो वो चाहती थी कि सॉन्गजे उससे शादी कर ले, लेकिन वो शादी करने को तैयार नहीं था। उसने वादा किया कि उसका करियर फिर से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उसकी रेपुटेशन पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, तो वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। खैर, सॉन्गजे ने आदमी बुला रखे थे। शिन्वे ने जैसे ही रुआन को मारने की कोशिश की, आदमियों ने उसे रोक लिया। रुआन बहुत बीमार हो चुकी थी। सॉन्गजे उसे हॉस्पिटल लेके जा रहा था, लेकिन शिन्वे ने उस पर ही चाकू से वार कर दिया और वो झल्लाई हुई चिल्लाती रही। शिन्वे को पुलिस को सौंप दिया गया और उसने जो क्राइम किया था उसके लिए उसे 20 साल की सजा तो मिलने ही वाली थी। रुआन थोड़ा डरी हुई थी, लेकिन उसका बेबी ठीक था। सॉन्गजे ने उसका बहुत ध्यान रखा, लेकिन वो थोड़ा सा बीमार थी पहले से ज्यादा। सॉन्गजे ने शिन्वे को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश की। खैर, रुआन को रात में भूख लगी और वो स्पाइसी कप केक खाना चाहती थी। स्पाइसी कप केक जैसा कुछ होता ही नहीं है, पर वो फिर भी खाने की जिद करने लगी। सॉन्गजे ने आंटी चैन से बनवाने के लिए कहा, लेकिन वो चाहती थी कि वो खुद केक बनाए, लेकिन उसे बेकिंग भी नहीं आती थी। फिर भी उसकी जिद करने पर उसने केक बनाया, लेकिन वो वहीं पर बैठी बैठी सो गई। तो ये थोड़ा सा ही रोमांटिक टाइम था जो दोनों ने साथ में बिताया।
खैर जल्द ही उनकी शादी का समय आ गया और उनकी शादी बहुत अच्छे से हुई। जल्द ही उनके 2 बेबी भी हुए, एक लड़का और एक लड़की, और वो अपनी लाइफ में बहुत खुशी से साथ रहे। सो यहीं पर स्टोरी का एंड हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।